छड़ाला शास्त्र के इस पहली ढाल के अंदर सबसे पहले दौलत राम जी ने हमें कहा, विश्वास दिलाया, कंफर्म किया कि तीन भुवन में जितने भी जीव हैं सभी भी दुखी है। तीन भुवन में, तीन लोक में जितने भी जीव हैं वे सभी दुखी हैं। और तीन लोक में कौन आ गया? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। सहज प्रश्न हुआ कि ऊर्ध्वलोक तो देवताओं का है, कल्पवासी है। स्वर्गों में तो हमने सुना है कि बहुत सुख है। हम तो यही चाहते हैं कि हम पुण्य इसलिए कर रहे हैं कि पाप नहीं बंधे, उच्च गति मिलेगी। भैया दौलत राम जी कह रहे हैं कि स्वर्गों में भी सुख नहीं है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। अगर सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग के जाते भाई? दौलत राम जी ने शुरू कर दिया, तीन भुवन में सुख, कहीं भी सुख नहीं है। अर्थात जे तीन भुवन में जीव अनंत, जे के सारे जीवों को ले लिया और तीन भुवन के सारे स्थान को ले लिया। जब हमने कहा अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तो ऐसा कौन सा लोकाकाश का जगह है जहां पर जीव हो? सारा तीन लोक के अंदर ही आ गया। और दुख का ही अनुभव करते हैं, ये कहकर भाव, और सदा दुख का अनुभव करते हैं और सुख को चाहते हैं। तो काल का भी बता दिया, क्योंकि जीव ऐसा नहीं है कि जनवरी में दुखी है और फरवरी में सुखी है, संडे को दुखी है और मंडे को सुखी है, ऐसा नहीं है। अमेरिका में सुखी है और हिंदुस्तान में दुखी है, या यहाँ पर सुखी है और वहां पर दुखी है। स्थान काल सबकी निरपेक्षता से दौलत राम जी ने सबसे पहले बताया कि संसार में जितने भी जीव हैं सभी दुखी हैं, लेकिन चाहते हैं सुख। ये अनादिकाल से संसार में है, दुखी है। आगे मार्ग बताने वाले हैं, दुख का कारण और दुख से बचने का उपाय। लेकिन पहले दौलत राम जी ने प्रारंभ किया कि तू अनादिकाल से रहा कहां पर? अनादिकाल से तू है संसार में, तो तू रहा कहां? तो कहता कि भैया तो चार गति में ही रहा है। इन चार गति में तूने अनादिकाल से भ्रमण किया। तो उसकी जो कथा है दौलत राम जी ने पहली ढाल में सुनाना शुरू की, और शुरू किया उन्होंने तिर्यंच गति से। तिर्यंच का वर्णन कर रहे हैं, उसके बाद में नरक का, उसके बाद में मनुष्य का, उसके बाद में देव का। ये क्रम लिया दौलत राम जी ने। एक बात जरूर है कि हर जीव जितने भी आज तक सिद्ध बने हैं, या हमारा ओरिजिनल प्लेस तो तिर्यंच गति में निगोद ही है, निगोद ही था, वहीं से सब निकल के आए। हाँ ये बात जरूर है, क्योंकि तिर्यंच गति से निकलकर सीधा मोक्ष चला गया, जा सकता मनुष्य बन गए, क्योंकि मनुष्य गति के बिना, पंचेंद्र संगी के बिना मोक्ष है ही नहीं। तो तिर्यंच में निगोद से निकलकर सीधा मनुष्य पर्याय बनकर तो मोक्ष जा सकता है, ये बात तो हो सकती है। अर्थात कोई जीव देव गति को प्राप्त करे या नरक में जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। सबका अपना अपना स्वकाल है और भ्रमण। लेकिन जो संसार में है वो कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? कि चार गति में भ्रमण कर रहे हैं। और उन चार गति में भ्रमण करने के दौलत राम जी ने जिस तरह से वर्णन किया, वह 15 स्थान है। उन 15 स्थानों के नाम है। निगोद से शुरू की कथा। दूसरा स्थान पृथ्वी का है, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब एकेंद्रिय के 6 स्थान। उसके बाद में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये 3 विकल्प के स्थान। इसके बाद में पंचेंद्रिय असंगी और पंचेंद्रिय संगी। ये यहां से लेकर 1 से 11 स्थान सारे तिर्यंच गति के जीव के थे, जिसकी हमारी अभी वर्तमान में चर्चा चल रही है। एक बात हमने आपको बताई थी कल कि ये जो संगी और असंगी के भेद हैं, ये केवल तिर्यंच गति में ही है। पॉइंट नंबर 1, ये जो इंद्रिय मार्गणा है ना, दूसरी बात बता रहे हैं अब कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय,
ये भी केवल तिर्यंज गति में ही है। जो मनुष्य, देव और नारकी वे नियम से संगी होते हैं, एक बात, और उनके अंदर पंचेंद्रिय जीव होते हैं। देव भी पंचेंद्रिय, नारकी भी पंचेंद्रिय, मनुष्य भी पंचेंद्रिय। ये तीनों गति के जीव पंचेंद्रिय होते हैं और संगी होते हैं। अर्थात क्या हुआ कि अगर हम कल आप लोगों को ध्यान दिया तो जीव समास की बात की थी कि अगर नरक गति में, मनुष्य गति में और देव गति में, अर्थात तिर्यंज गति को छोड़कर अगर हम तीन गति की बात करें तो इनमें दो ही जीव समास है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। जीव समास 14 होते हैं, 7 पर्याप्त के, 7 अपर्याप्त के। लेकिन जो हमने 7 पर्याप्त और अपर्याप्त कराए थे उसके अंदर भेद थे। एक इंद्रिय के 2 भेद, सूक्ष्म और बाधक, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनके 3, इस प्रकार हुए 5। और उसमें पंचेंद्रिय के हमने संगी और असंगी दोनों को मिलाया तो कुल भेद हो गए थे 7। ये 7 के पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। इस तरह से 14 भेद हुए थे। लेकिन ये 14 भेद कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, केवल तिर्यंच में पाए जाते हैं। बाकी 3 गति के जीव में केवल 2 ही जीव समास पाए जाते हैं। कल एक नाम और लिया था, 14 गुणस्थान। यद्यपि यहाँ पहली ढाल में गुणस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे क्यों याद किया कि जैसे तिर्यंज गति में 14 जीव समास पाए जाते हैं, ऐसे गुणस्थान 14 केवल मनुष्य में ही पाए जाते हैं। यहां उसकी बात नहीं है। यहाँ तो अभी बात चल रही है 4 गति के भ्रमण में। मुख्यतः रूप किसकी है? गति मार्गणा की है, इंद्रिय मार्गणा की है, काय मार्गणा की है और संगी मार्गणा। क्या होता है मार्गणा? किसी भी जीव को हमको ढूंढना है कि जीव कहां पर है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? अगर हम गूगल के सर्च इंजन में भी जाएंगे ना तो सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा? गति। कौन सी गति में होगा? नरक गति में है, देव गति में है। क्योंकि अगर हमको पता चल जाए कि जीव वहां पर है तो वो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो 3 लोक में 343 राज्यों में कहाँ ढूंढेंगे? तो पहला क्राइटेरिया डालेंगे गति। तो गूगल जवाब पूछेगा कौन सी गति? तो नरक गति, तिर्यंज गति, देव गति। जब आपने धारण बता दिया तब अगर उसमें पूछेंगे, अगर आपने तिर्यंज गति उसमें डाला गूगल के अंदर तो फौरन पूछेगा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। अगर आपने पंचेंद्रिय डाला तो गूगल फिर पूछेगा संगी या असंगी। अगर आपने मनुष्य डाला, नरक डाला तो वहां क्वेश्चन दूसरे होंगे। वो तो अपन जब बात करने वाले हैं जब उस पर जाएंगे। लेकिन तिर्यंज गति में अपन ने लिया तो क्या लिया? फिर से नोट कर लीजिए। गति मार्गणा लिया, गति मार्गणा के अंदर इंद्रिय मार्गणा लिया, इंद्रिय मार्गणा के अंदर हमने काय मार्गणा लिया और फिर संगी मार्गणा लिया। गति के हिसाब से 4 भेद, इंद्रिय मार्गणा के अपेक्षा 5 भेद, काय की अपेक्षा से हम स्थावर काय या त्रस काय, और फिर स्थावर काय में हमने 5 भेद है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। वनस्पति के 2 भेद हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति को का निगोद। साधारण वनस्पति किसको कहते हैं? निगोद को। क्या होता है निगोद? एक शरीर अनंत जीव। जब एक शरीर एक जीव, उसको बोलते प्रत्येक। जब एक जीव कई जीव, अनंत, एक शरीर अनंत जीव, साधारण। जिसे अपन धर्मशाला में जाते हैं ना, क्या थी? साधारण व्यवस्था थी, सबको एक साथ ठहरा दिया, सब एक हॉल में रुक गए, वो साधारण हो गए। एक शरीर, निगोद में शरीर कितना? एक। जीव कितने? अनंत। क्या बोला उसको? साधारण। और प्रत्येक का अर्थ क्या हुआ? एक शरीर एक जीव। अब ये जो भेद है निगोद के, केवल कहां पर है? तिर्यंज गति में ही है। और साधारण जीव जो है उनको ही हमने निगोद कहा था। फिर
जो वनस्पति का दूसरा भेद था ना, प्रत्येक वनस्पति जो केवल बादरी होती है उसके दो भेद बताए थे, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति। प्रतिष्ठित किसको कहा था कि जिस वनस्पति के आधार से निगोदिया जीव रहते हैं, साधारण वनस्पति रहते हैं, जो कि अभक्ष्य होती है, उसको सप्रतिष्ठित वनस्पति कहा था। और उस वनस्पति जिसमें से साधारण जीव निगोदिया जब निकल जाते हैं उनको अप्रतिष्ठित वनस्पति। दौलत राम जी का ये क्रम शुरू किया ना, ये निगोद से शुरू किया क्योंकि वहीं से सब जीव थे। उसके बाद में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, फिर विकल त्रय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनमें लेने के बाद में कल हमारी चर्चा हुई थी पंचेंद्रिय संगी और पंचेंद्रिय सेनी और असनी दोनों के भेद की अपनी बात जहां पर चर्चा चल रही थी, उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी एक मिनट, एक प्रश्न था। कल आपने भव स्थिति और काय स्थिति बताई थी। जी। हाँ, तो भव स्थिति थोड़ा समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल ले लेते लास्ट में लेते या फिर नहीं, अभी उसी का विषय वही चल रहा है, तो बात नहीं पड़ी। हाँ, क्योंकि जब विकल्प ऐसे पंचेंद्रिय थे तो वही मेरी बात आपने की थी। देखिए, भाव स्थिति और काय स्थिति, जैसे किसी का कोई वर्तमान भाव चल रहा है तो कोई भी एक भाव चल रहा है, जैसे कोई जीव है, उसने जन्म लिया और फिर वो मर गया, तो उसका एक भाव पूरा हो गया। अब फिर सर आवाज सही नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही। देखते हैं क्यों नहीं आ रही है, एक मिनट देख लेते हैं। हमारे यहाँ से तो सब सही दिख रहा है। सर यहाँ इको हो रही है। आवाज नहीं आ रही है। जो दीदी ने क्वेश्चन पूछा है ना, वो लोग सब लोग म्यूट कर ले अपने आप को, तो शायद वो आवाज नहीं आएगी। मैं म्यूट ही हूँ, अभी मैंने अनम्यूट। हाँ, तो सब लोग म्यूट करवा दो। मैं कर दे रहा हूँ सबको। प्रश्न था भाव स्थिति और काय स्थिति। और ये आपके आवाज कट कट के आ रही है और इको हो रही है। कट के आ रही है आवाज। गुरुजी आप म्यूट हो गए अभी। मेरा आपको दिखाई पड़ रहा है, शेड आपको दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अब आवाज आ रही है? नहीं आ रही, अच्छी नहीं आ रही। कट रही है। सर आपकी सही नहीं आ रही, बाकी की तो ठीक आ रही है। सबको आ रही है तो जरा आप देखिए ना। आपकी आवाज आप नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है गुरुजी। आपकी आ रही है, आपकी नहीं आ रही। आपकी बराबर नहीं आ रही सर पंडित जी। देखिए तो एक को भी आ रही है तो मेरे यहाँ से इसका मतलब कि आपके अपने इंटरनेट की प्रॉब्लम है। किसी को आ रही है आपके वहीं से तकलीफ है, बाकी हमारे सबसे आगे बढ़ेगी। सभी को कट में आ रही है, थोड़ा सा इको होके आ रहा है। गुरुजी मैं धीरज बात कर रहा हूँ। इफ यू डोंट माइंड कैन यू रिज्वाइन अगेन, हम रिज्वाइन करेंगे फिर से। सब लीव करके फिर से एक बार रिज्वाइन कीजिए। हाँ चलेगा। कुछ तो है।